प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दें कि एनजेपी ग्रुप ऑफ मीडिया सर्विसेज के अभी तक 2 यूट्यूब चैनल सक्रिय हैं। इनमें हरियाणा की खबरों के लिए एनजेपी हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान व देश की अन्य प्रमुख खबरों के लिए एनजेपी इंडिया। आज एनजेपी इंडिया के मंच से हम आपको दिल्ली की राजनीतिक हलचल से रूबरू कराने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले थोड़ा सा दिल्ली की राजनीति में हम अतीत की बात करते हैं। जब वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव हुए तब भाजपा ने 70 में से 49 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। परंतु इसके बाद 1998, 2003 व 2008 में हुए 3 चुनावों में कांग्रेस का सितारा चमकता रहा। इसके बाद 2013 में सबको चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी की खास एंट्री हुई। 2013 में आम आदमी पार्टी ने सबको चौंकाते हुए 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 28 सीटें जीती। भाजपा ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा और 31 सीटें जीती। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 8 सीटें ही जीत पाई। मत प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को सर्वाधिक 33.07%, कांग्रेस को 24.55% और आम आदमी पार्टी को 29.49% मत मिले। हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक टीम ने ताकत दी थी। यह ताकत इसलिए दी गई थी ताकि 10 से 15% वोट हासिल करने वाली एक ऐसी तीसरी शक्ति का उदय किया जा सके जो कांग्रेस का कुछ प्रतिशत वोट काट ले, जिससे भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित हो सके। लेकिन आम आदमी पार्टी वोट कटवा साबित होने की बजाय कांग्रेस और भाजपा दोनों को सत्ता से दूर रखने वाली दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत बनने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जनता का मूड समझ चुके थे। इसी कारण 2013 के चुनाव के बाद कांग्रेस से हुए गठबंधन को ठुकराकर 2015 में फिर अकेले मैदान में उतरे और रिकॉर्ड 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। आम आदमी पार्टी को अब तक के सर्वाधिक 54.34% वोट मिले। भाजपा का वोट प्रतिशत लगभग पहले जैसा ही रहा। भाजपा को कुल 32.19% वोट मिले, लेकिन कांग्रेस 24.55% से सीधे 9.65% पर पहुंच गई। यह स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए वरदान और भाजपा के लिए अभिशाप बन गई। वर्ष 2020 में भाजपा ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाकर 38.51% किया, लेकिन कांग्रेस 9.65% को भी गंवाकर सीधे 4.26% पर आ गई। कांग्रेस का इस तरह रसातल में आना फिर अरविंद केजरीवाल को फायदा दे गया और आम आदमी पार्टी 53.57% वोट लेकर 62 सीटों के साथ सत्ता में आ गई। दोस्तों, अब बात करते हैं भविष्य की। दिल्ली के तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने अरविंद केजरीवाल ने जमानत पर जेल से आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली की 7वीं विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष 15 फरवरी 2025 को समाप्त होना है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग दिल्ली में चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। समय से पूर्व चुनाव की अटकलें हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जल्दी चुनाव का कोई कारण हमें नजर नहीं आ रहा है। हमारा ये मानना है कि इस बार होने वाले चुनाव में पहले की तरह आप और भाजपा के बीच आमने सामने का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस भी तीसरी शक्ति बनकर उभरेगी। अगर गठबंधन नहीं किया गया तो इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ममता बनर्जी की तरह कांग्रेस से गठबंधन न करने की बात कह चुके हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के स्तर पर अलायंस के वरिष्ठ साथी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हम इसकी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 2-3 स्तर पर बड़ा नुकसान होने की संभावना है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली शराब घोटाले में की गई आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को लोगों की सहानुभूति मिलेगी, मतदाताओं की सहानुभूति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका उदाहरण आप हरियाणा में भी देख सकते हैं और लोकसभा चुनाव में भी देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, दोनों ही राज्यों में लोगों ने अरविंद केजरीवाल को उम्मीद के अनुरूप समर्थन नहीं दिया। हरियाणा में तो हालात बेहद दयनीय रहे। हमें ऐसा लग रहा है कि लोगों ने न तो केजरीवाल को शराब घोटाले में दूध का धुला माना है और न ही वह अब सादगी के प्रतीक रह गए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर जिस तरह पानी की तरह पैसा बहाया गया, वह छोटी कार में चलने वाले उस बड़े आदमी की फितरत से विपरीत है जिस पर दिल्ली ने 3 बार भरोसा किया। हालांकि केजरीवाल आरएसएस का अनुसरण करने वाली भाजपा की धर्म राह पर चलकर सत्ता पाने का प्रयास इस बार भी कर सकते हैं। भाजपा राम की बात करेगी तो केजरीवाल हनुमान जी की बात करेंगे। लोगों को तीर्थ यात्रा करवाने का भी राजनीतिक लाभ लेने का अरविंद केजरीवाल पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन कांग्रेस अपना खोया जनाधार पाने की पूरी कोशिश करेगी।
कांग्रेस की यह कोशिश भाजपा को लाभ पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं मतदाताओं को लुभाने की। सभी दलों का ध्यान इस समय पूर्वांचल के मतदाताओं पर भी है। भाजपा ने भी पूर्वांचल के मतदाताओं की चिंता शुरू कर दी है। पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा ने हाल ही में बैठक आयोजित की है। इस बैठक में न केवल छठ महापर्व के लिए घाटों की सफाई का काम शुरू करवाने का निर्णय लिया गया, बल्कि दिल्ली के हर मंडल में व्रत रखने वाली 11-11 महिलाओं को अर्घ्य का सामान भेंट देने का भी निर्णय लिया गया। पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा और उनकी टीम ने इस पर काम शुरू कर दिया है। संतोष को कुछ दिन पहले ही पूर्वांचल मोर्चा की कमान सौंपी गई थी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी इस बार खास तैयारियों के साथ मैदान में उतरेगी। छठ की तैयारियां तो है ही, इसके अलावा कुछ राजनीतिक स्तर पर भी बड़ी तैयारियां की गई। केजरीवाल के लिए करो या मरो की स्थिति है। हरियाणा में कोई चमत्कार न कर पाने के बाद उन्हें दिल्ली से ही ऑक्सीजन मिल सकती है, दिल्ली ही ऑक्सीजन दे सकती है। आम आदमी पार्टी ने 29 अक्टूबर तक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर घर घर तक केजरीवाल का एक पत्र पहुंचाया है। इस पत्र में केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों व आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के पीछे का कारण समझाया गया है। यानी कि केजरीवाल ने खुद को और अपनी पार्टी को क्लीन चिट देने का प्रयास किया है। भाजपा पर तीखे कटाक्ष किए गए हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर सफाई दी है। इस बात का जवाब दिल्ली की जनता देगी कि उनकी सफाई से लोग कितना संतुष्ट हुए। अब बात करते हैं दल बदल की। चुनाव जैसे जैसे निकट आएंगे, दिल्ली में दल बदल का सिलसिला तेज होता जाएगा। हाल ही में कुछ दिन पहले ही सीलमपुर सीट से कांग्रेस के प्रमुख चेहरे और 5 बार विधायक रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर अहमद और उनकी पत्नी शगुफ्ता चौधरी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद उन्हें पटका पहनाकर अपनी पार्टी में शामिल किया। इसी से इस बात का महत्व समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी कितनी गंभीरता से अपनी तैयारी में जुटी है। बाद में पार्टी कार्यालय पहुंचने पर वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी पार्टी में शामिल हुए दोनों नेताओं का स्वागत किया। ऐसा नहीं है कि यह केवल कांग्रेस में हुआ है, दूसरे दलों में भी दल बदल का दौर जारी रहेगा। अगर जमीनी स्तर की बात करें तो इस बार यह कहने वाले लोगों की संख्या अधिक है जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पिछली बार जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी, लेकिन सत्ता से दूर रहने की संभावना पर दुविधा है। मतलब केजरीवाल की पार्टी को अभी लोग आउट ऑफ रेस नहीं कह रहे हैं, केजरीवाल को अभी आउट ऑफ रेस नहीं माना जा रहा है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के आसार देखकर भाजपाई कुछ खुश हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला उन्हें फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, आपको दिल्ली की हमारी राजनीतिक रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।